जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। तमाम भारत के लोगों को और तमाम दुनिया में जो मुझे देख रहे हैं उन सबको ऐमन रिजवी का सतरंगी सलाम। गैर पड़ों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। मैं ऐमन रिजवी। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक लाइव बनता था। बहुत दिन हो गए हैं मुझे लाइव आए हुए। बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ चल रही है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी। अभी भी दवा खाकर मैं आपके सामने आई हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी है, बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो आपके साथ साझा करने हैं। जैसे मेरी आपने हेडिंग देखी कि दिल्ली दंगे पूरे इसी महीने में हुए थे। 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 28-29 फरवरी तक ये दिल्ली में प्लानिंग दंगे भड़काए गए थे। और जैसे इस वक्त दिल्ली में री इलेक्शन है, 5 सीटों पर, कौंसलर की 5 सीटों पर री इलेक्शन है। कमाल की बात यह है कि दिल्ली में 5 सीटों पर री इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, लेकिन सिर्फ चौहान बांगर जाफराबाद की सीट बहुत ज़्यादा लाइमलाइट करी जा रही है। करोड़ों वहाँ खर्च करे जा रहे हैं। और आप सबको अगर पता चल रहा होगा तो बस ये चल रहा होगा कि जाफराबाद में, चौहान बांगर में री इलेक्शन है। रोहिणी में वार्ड नंबर 32 में इलेक्शन है। शालीमार में नॉर्थ शालीमार में इलेक्शन है वार्ड नंबर 62 पे। कल्याणपुरी पे वार्ड नंबर 8 पर इलेक्शन है और त्रिलोकपुरी के वार्ड नंबर 2 पर इलेक्शन है। लेकिन सारा जो फोकस है अगर आप देखें तो खाली जाफराबाद पे लगाया जा रहा है। और ये केजरीवाल जो पूरे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जो विजिट कराई जाती है वो भी जाफराबाद में कराई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीधा सा इसका जवाब है, अपने दिमागों से इसका जवाब लीजिए। क्योंकि पिछले साल इसी केजरीवाल ने ये दिल्ली दंगे जाफराबाद से शुरू करे थे, इसलिए अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए सारी चिल्लम चिल्ली जाफराबाद पे मचा रहे। और इनके 5 चाटुकार मुनाफिक मुसलमान जो है वो भी वहां जा जाकर पड़ी डाल रहे हैं। आपको शायद ये वाली बात जानकर हैरत होगी कि आप पार्टी जो है इस वक्त वो वक्फ बोर्ड से चल रही है। टोटल का टोटल वक्फ बोर्ड का पैसा जो है वो आप पार्टी के ऊपर खर्च करा जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो ओखला का जो विधायक है, एमएलए है, अमानतुल्लाह खान को बनाया गया ताकि वो सारा पैसा केजरीवाल को देता रहे और आप पार्टी चलती रहे। आपको शायद नहीं मालूम होगा, परसों केजरीवाल ने जाफराबाद के जो रोड है, हाईवे, उस पर विजिट करी और उस विजिट पर इसके ऊपर 60 लाख वक्फ बोर्ड ने खर्च करे, यानी अमानतुल्लाह ने खर्च करे, यानी हाजी इशराक ने खर्च करे। और कमाल की बात ये, जब केजरीवाल की रैली निकाली गई, केजरीवाल आया था, तो उस वक्त इसी अमानत ने खुल्लम खुल्ला जाफराबाद वालों को धमकियां दी कि अगर किसी ने केजरीवाल पर एक टमाटर भी फेंका तो अमानतुल्लाह और इसके सारे गुर्गे, इसके सारे गुंडे, इसके सारे चाटुकार, इसके सारे क्रिमिनल, वो लोग उन लोगों को घर से घसीट घसीट कर मारेंगे जो सिर्फ एक टमाटर उठाएगा दिल्ली के केजरीवाल पर। और आप देखिए इतने डरे हुए थे कि केजरीवाल को रोड विजिट कराई गई, अंदर गलियों में गया ही नहीं। चौहान बागर का कोई कुत्ता भी उसको देखने नहीं आया। सारे के सारे ट्रकों में पेडेड लोग भरकर लाए गए, मुनाफिक मुसलमानों को ट्रकों में भर भर कर लाया गया और सेना, दिल्ली पुलिस भर के लाई गई। ये वही केजरीवाल है, आपको तो याद होगा, जो बात बात पे ये कहता है दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर वो जो ट्रकों में भरकर पुलिस आई थी केजरीवाल के साथ, वो कौन लोग थे, वो कौन सी पुलिस थी जब पुलिस इसके हाथ में ही नहीं है। यानी ये बंदा जाता है, अपने इलाके में जाता है, ये मेहमान नहीं था, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था। तो ऐसी क्या मौत पड़ गई थी इसके ऊपर कि ये अपने ही घर जा रहा था, दिल्ली में ही विजिट कर रहा था, तो ये लाखों की तादाद में लोगों को जमा करा इसने, पैसे से ये पुलिस भरकर लेकर गया। जो पुलिस इसके हाथ में नहीं है, सवाल बनता है तो उस दिन वो ट्रकों में आर्मी, वो फौज, वो पुलिस वाले कहां से आए थे केजरीवाल, या कहां से लाए गए थे।
सीधा जवाब है कि यह आपको बावला बनाता है, यह आपको बेवकूफ़ बनाता है। पुलिस भी इसके हाथ में है, पब्लिक भी इसके हाथ में, जिनको ये खरीद के लाता है, गुंडे भी इसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके हाथ में है। अगर आपको याद हो, जब सन 2019 में केजरीवाल जीत कर आया था तो इसने क्या कहा था कि हम सेंट्रल हुकूमत के साथ मिलकर दिल्ली में काम करेंगे। ये वही केजरीवाल है जो धरना जीवी था, और ये वही केजरीवाल है जो सीएम बनने के बाद भी बात बात पर धरने देता था। क्या इसने दिल्ली दंगों में कुछ करा? 4 दिन तक दिल्ली को लूटा गया, पीटा गया, मारा गया। और कमाल की बात है कि दिल्ली दंगों में मास्टरमाइंड बताकर जो उठाए गए तमाम मुसलमान, वो भी इसी दिल्ली के थे। इस केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। ये वही केजरीवाल है, अगर आपको याद हो, जब मुस्तफाबाद में दंगे हुए थे तो इनका जो काउंसलर था ताहिर हुसैन, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था और कह रहा था कि दंगे भड़क गए हैं। 200 बार उसने फ़ोन करा था पुलिस को, लेकिन पुलिस नहीं आई थी। उल्टा उसके घर को जला दिया गया, वहाँ के मुसलमानों को मार दिया गया। बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि वो ताहिर हुसैन जिंदा बच जाता है, जिसको ये केजरीवाल कहता है अरे हम तो तुझे मरवाते, तू कैसे जिंदा बच गया? क्योंकि ये ताहिर हुसैन को मरवाना चाहता था, ये दिखाने के लिए कि देखो ये दिल्ली दंगे केजरीवाल ने नहीं भड़काए। इसीलिए ताहिर हुसैन को मरवाकर आप पार्टी को क्लीन चिट देने का इसने पहले ही प्लान कर लिया था। वो कहते हैं ना कि जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई, तो अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया। जब वो बच गया तो केजरीवाल के हाथों से तोते उड़ गए, और इसने घड़ी की चौथाई नहीं लगाई कि उसको आप पार्टी से निकाल बाहर करा। जो गुंडा, जो आरएसएस का संघी एजेंट केजरीवाल अपने काउंसलर को ना बचा पाए, अपने काउंसलर को निकाल दे, वो आप लोगों का भाई बनेगा, वो मुसलमानों का कायदे आज़म बनेगा, वो मुसलमानों का लीडर बनेगा। और हमारी बदकिस्मती ये है कि 5 चाटुकार मुसलमान, चाहे वो अमानतुल्लाह हो, चाहे वो जाफराबाद का हो, चाहे वो मुस्तफाबाद का हो, चाहे वो चांदनी चौक का एमएलए हो, ये सारे के सारे इतने गंदे, इतने नंगे हो गए कि चाटुकारिता के तमाम रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ डाले। ये हमारा अमानत, ये कहता है कि केजरीवाल ने इमामों को तनख्वाह दी। इसको पकड़कर गिरेबान पकड़ के 2 चमाटे मार के कोई अमानतुल्लाह से पूछे, केजरीवाल के बाप में हिम्मत है कि वो किसी इमाम को एक फूटी कौड़ी दे दे? अरे हमारे वक्फ बोर्ड ने दी होगी तनख्वाह, वक्फ बोर्ड हमारा है अमानत, ना तेरे बाप का है ना केजरीवाल के बाप का है। वो हमारा मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है जिस पर तू नाग बनकर बैठा है और 3 करोड़ की उगाई कर रहा है पर मंथ। अमानत उल्लाह खान 3 करोड़ रुपए खा रहा है वक्फ बोर्ड से, ताकि दिल्ली को तमाम ज़मीनें कब्जवाता रहे। और ये वही अमानतुल्लाह खान है, जब पहली बार काउंसलर एमएलए बनकर आया था ओखला का, कुछ नहीं था, एक फूटी कौड़ी नहीं थी इसके पास। अब जाकर देखिए 10,000 करोड़ का मालिक बन गया ये अमानतुल्लाह खान। इसके गांव का कुत्ता भी अगर है तो उसके नाम की ज़मीनें हैं जैदपुर में, कंचन कुंज में। ये वो गुंडा जो कहता है हमने बिजली फ्री दी, हमने पानी फ्री दिया, आकर ओखला में विजिट कर अमानत, आके ओखला में विजिट कर तू भी अमानत, और केजरीवाल तू भी विजिट कर, देख यहाँ पर किस तरह टैक्स चोरी करा जाता है। 7-7 मंजिले फ्लैट हैं यहाँ पर, सारा का सारा यहाँ पर गुंडा माफिया, बिल्डर माफिया चल रहा है और पानी माफिया चल रहा है। लोग तो 15 रुपए की केल लेकर पीते हैं, फिर कौन सा पानी तूने फ्री कर दिया? 7-7 मंजिले मकान हैं, सब मीटर लगे हुए हैं, तो कौन सी बिजली फ्री कर दी अमानत तूने? कौन सी बिजली फ्री कर दी केजरीवाल तूने? 10-10 रुपए यूनिट देते हैं यहाँ के लोग, तो वो कौन सी बिजली है जो इसने फ्री करी? और वो कौन सा टैक्स है जो यहाँ पर भरा नहीं जाता? बिल्डर यहाँ से पर मंथ 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, और ये कहते हैं कि हाँ हम मुसलमानों के कायदीन हैं। ये केजरीवाल हमारा लीडर है, ये हमारा सीएम है। अगर ये हमारा सीएम होता तो जाफराबाद में ये मेहमान क्यों बना? अपने घर आने के लिए कोई मेहमान नहीं बनता। मैं अपने घर जाऊंगी तो क्या सिक्योरिटी के साथ जाऊंगी, पुलिस लेकर जाऊंगी? तो जब तू हमारा मेहमान था तो यानी तू हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं था, तू जाफराबाद से डर गया
क्योंकि तुझे पता था ये वही जाफराबाद है जहां से तूने पिछले साल खूनी खेल खेला था। ये वही झाड़ू है जिसने मुसलमानों को गंदगी समझकर पिछले साल तबीयत से काटा था। ये वही केजरीवाल है। इसको पता है कि 5 मुनाफिक मुसलमान मेरी मुट्ठी में है जो मुसलमानों की भीड़ जमा कर लेते हैं और बताते हैं देखो केजरीवाल आपका भाई है, आपका अपना है, और ये फिर और मुसलमानों के शिकार करते हैं। ये वही केजरीवाल है मेरे भाई और बहनों जो कहता है पुलिस मेरे हाथ में नहीं थी। इससे पूछो अगर पुलिस तेरे हाथ में नहीं थी तो तू पागल सीएम नहीं था। बुद्धि थी 250 ग्राम तेरे अंदर। तुझे पता था कि मेरे भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस बैठी है, एफआईआर उस पर होनी चाहिए। क्या दिल्ली सरकार ने कपिल मिश्रा पे एफआईआर कराई? क्या दिल्ली सरकार ने रागिनी तिवारी पर एफआईआर कराई? क्या दिल्ली सरकार ने उन तमाम गुंडों पर, बीजेपी के गुंडों पर, उन एमएलए पर, उन एमपीओ पर एफआईआर कराई जो दिल्ली दंगे भड़का रहे थे? नहीं कराई। और ये वही केजरीवाल है जिसने किसानों का काला कानून सबसे पहले पास करा था कि हां दिल्ली में हम इस कानून को मानते हैं। सॉरी। और ये वही केजरीवाल है कि इसके पालतू चाटुकार किसानों को जाके पागल बना रहे हैं, वहां तकरीरें कर रहे हैं। तो बताता क्यों नहीं है? दिल्ली तो तेरा है, किसान दिल्ली के बाहर पड़ा है। सॉरी। और ये वही केजरीवाल है कि नागनी तिवारी ने दोबारा फिर वही धमकी दी कि अगर ये किसान यहां से नहीं हटे तो मैं फिर जाफराबाद बना दूंगी। तो केजरीवाल तेरे कानों में सरिया या शीशा घुसा हुआ है? तुझे नहीं पता चला कि नागनी तिवारी ने क्या धमकी दी? क्या तूने दूसरी बार भी इस पे एफआईआर कराई? नहीं कराई, क्योंकि ये केजरीवाल जो है ये आरएसएस का संघी एजेंट है। ये दूसरा मोदी है, ये एजुकेटेड मोदी है जो आपको बीजेपी से ज्यादा बर्बाद कर देगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप केजरीवाल की हरकतें समझे, आप पार्टी की हरकतें समझे। अरे 70 साल से आप भारतीय भारत में हैं। जरा मुझे मुसलमान भाई बताएं, कोई ऐसी पार्टी भारत में आई कि जिसने आपकी टोपियों को बदनाम करा? हमारी टोपी हमारी इज्जत होती है। जब हमें कोई बेइज्जत करता है तो हम कहते हैं हमारी टोपी इसने पैरों में डाल दी। जो टोपी हमारी इज्जत होती थी, इस केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ इतना खिलवाड़ करा कि आपकी टोपी पर, आपकी टोपियों पर, मुसलमानों की इज्जत पर झाड़ू लगा दी, झाड़ू छाप दी। कहां झाड़ू कहां टोपी? क्या कॉम्बिनेशन है? क्या गंदगी का और इज्जत का कोई कॉम्बिनेशन है? अब वही झाड़ू इतनी लंबी लंबी धाड़ी वाले अपनी टोपी में सजाकर फिरते हैं। तो ये काम भी संघी एजेंट ने कर दिया। और ये एजेंट जो कहता है कि मरकज़े निजामुद्दीन पर इसने कुछ नहीं करा, और इसका पालतू चाटुकार एमएलए अमानत कहता है कि नहीं मरकज पे कोई ताला ही नहीं लगा हुआ और इसमें कोई केजरीवाल का लेना देना नहीं। आज भी जाकर देखो मरकज पे ताला लगा हुआ है। ये वही केजरीवाल है जिसने मरकज़े निजामुद्दीन पर एफआईआर कराई थी। रागनी पे नहीं कराई, कपिल मिश्रा पे नहीं कराई, मरकज़े निजामुद्दीन पर इसने ही कराई थी। उमर खालिद, आप सबको याद होगा उमर खालिद, जिसको ये कह रहा था सन 2016 में कि हाँ वो वीडियो एडिट करी गई है जिसमें कहा गया था कि जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये वही केजरीवाल है जो कह रहा था 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी। जब 19 में ये आया तो इसने सिर्फ उमर खालिद की फाइल उठाकर सेंटर को दे दी, पुलिस को दे दी कि ना कन्हैया जिम्मेदार है ना 8 लोग जिम्मेदार है, सिर्फ उमर खालिद मास्टर माइंड था। क्यों? क्योंकि उमर खालिद उर्दू नेम था, हिंदी नेम नहीं था वो। तो ये वो झाड़ू है जिसने मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात करा, सबसे ज्यादा मुसलमानों को लूटा, सबसे ज्यादा मुसलमानों को बर्बाद करा। अरे केजरीवाल, तुम तो हमारे भाई बनकर आए थे, दिल्ली के बेटे बनकर आए थे, और तुमने क्या करा? सबसे ज्यादा तुमने मुसलमानों को मारा, सबसे ज्यादा इनको कटवाया। जाफराबाद पहुंच गए तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम जाफराबाद से जीत गए तो दिल्ली दंगों से तुम बरी हो जाओगे, अपने आप को क्लीन चिट दे दोगे।
जाफराबाद से मेरे पास इत्तला आ रही है, फोन आ रहे हैं, अभी फोन आया कि अमानत 10-10 हजार में वोट खरीद रहा है। सॉरी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मेरी। अमानत जाफराबाद जाके 10-10 हजार में वोट खरीद रहा है और तमाम पैसा वक्फ का बर्बाद कर रहा है, सिर्फ अपने आका को, केजरीवाल को, उस कातिल को, दिल्ली के गद्दार को खुश करने के लिए और दिल्ली दंगों से क्लीन चिट देने के लिए। ये झूठा अमानत कहता है कि हमने दिल्ली दंगों में पैसे बांटे। मेरे भाइयों बहनों, झूठ बोलता है, मक्कार, चवन्नी नहीं बांटी। एक बंदा लाकर दिखाए, मुझे लेकर चले ये अमानत शिव विहार, केजरीवाल शिव, मुझे बताए एक फैमिली जिसको इसने बांटी हो। कोरोना तुझे हो गया राजा दास 2 रुपए वाले। तो ये झूठे मक्कार लोग हैं जो कह रहे हैं पैसा बांटा। हाँ, अमानत ने बहुत बड़ा काम करा था। इसने जैसे पीएम केयर फंड बना था, ऐसे ही अमानत ने दिल्ली दंगा केयर फंड बनाकर अपने नाम पर करोड़ों भरा था, लेकिन चवन्नी नहीं बांटी थी, सारा अपनी गुल्लक में कर लिया था। ये वो कौम का गद्दार है। और ओखला में आकर देखें, इसकी कंडीशन आकर पूछें, ये वो अय्याश औबाश इंसान है कि जिसके हाथ से या जिसके इलाके की कोई औरत अपने आप को सेफ नहीं समझती। जिधर से अमानत गुजरता है, लड़कियां मुंह ढक लेती हैं कि कहीं हमें उठाकर ना ले जाए। इतना अय्याश आदमी है। ये मुसलमानों का नया आसाराम बापू है, ये मुसलमानों का नया चिन्मयानंद है, ये मुसलमानों में नया सिंगर पैदा हुआ है जिसका नाम है अमानतुल्लाह खान, और जो आप पार्टी का सबसे बड़ा गद्दार चाटुकार है। और वक्फ बोर्ड उस पर लुटा रहा है, केजरीवाल पर लुटा रहा है। वक्फ बोर्ड हमारा है, अमानत तेरे बाप का नहीं है। अगर तू वाकई ही मुसलमानों का लीडर होता, मुसलमानों का हमदर्द होता, तो तुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। तू हिसाब दे, तूने ओखला की एक मस्जिद भी वक्फ बोर्ड के अंडर में करी? नहीं करी, क्योंकि तुझे पता है अगर तूने वक्फ बोर्ड के अंडर में कोई मस्जिद कर दी तो फिर तनख्वाह मुकर्रर हो जाएगी और वहां से 20-30 हजार मेरे इमामों को मिलना शुरू हो जाएगा। और तू ये नहीं चाहता कि वक्फ बोर्ड का एक पैसा भी मुसलमानों की जात पर खर्च हो। वक्फ बोर्ड के साथ ये एक और बहुत ज्यादा रियाकारी मक्कारी करने जा रहा है कि दिल्ली में जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें आप जैसे लोग किराए पे रहते हैं, 70 सालों से किराए पे रह रहे, पहले से किराए पे रह रहे, जिनका किराया मामूली 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 200 रुपए, उनका किराया ये बढ़ाने जा रहा है अमानतुल्लाह खान। नए रेट लगाने जा रहा है कि अब 1,00,000, 2,00,000, 1,000, 10,000 किराया वसूला जाएगा आपकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से। और किसको भरा जाएगा? आप पार्टी को। किसको दिया जाएगा? आप पार्टी को। किसको प्रमोट करा जाएगा? झाड़ू को। झाड़ू कौन है? आरएसएस संघी है ये। दिल्ली में कांग्रेस का पत्ता साफ करने के लिए केजरीवाल को लाया गया ताकि दिल्ली से कांग्रेस को साफ कर दिया जाए। यही सारी साजिश थी और इसके लिए इन जैसे 5 मुनाफिक मुसलमानों को साथ में लगाया गया। वो हमारी बदकिस्मती है कि इन मुनाफिकों में सबसे बड़ा जो नाम लिखा जा रहा है वो है अमानतुल्लाह का, जिसको वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया गया और ये तमाम पैसा आप पार्टी पर खर्च कर रहा है। हमारा पैसा, हमारी कौम का पैसा ये आप पार्टी पर खर्च कर रहा है, केजरीवाल पर खर्च कर रहा है, जाकर चौहान बागर में वोट खरीद रहा है। नाली साफ करने वाले का इलेक्शन है, वो भी मात्र 8 महीने का री इलेक्शन, जिस पे करोड़ों रुपए खर्च करा जा रहा है कि बस किसी भी तरह ये सीट आप पार्टी ले ले। और उसके बाद ये कह के देखो दिल्ली दंगे हमने करे ही नहीं थे क्योंकि जाफराबाद के लोगों ने हमें चुना है। जाफराबाद से वो इबारत दोबारा लिखने के लिए वहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है। 10-10 हजार में वोट खरीद रहा है ये अमानत, डोर टू डोर वहीं पड़ा हुआ है। इसको ओखला के मसाइल नजर नहीं आ रहा है कि ओखला में नालियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भर रहा है, पानी का कोई जुगाड़ नहीं है। रनिंग वाटर यहाँ दूर दूर तक किसी इलाके में नहीं आता। बटला हाउस में आता है सिर्फ, या गफ्फार मंजिल में आता है, उसके अलावा रनिंग वाटर कहीं आता ही नहीं है। बिजली के मीटर नहीं है। 6-6 मंजिलें इसने फ्लैट बनवा दी हैं क्योंकि पर लेंटर अमानत को 1.5 लाख मिलता है। तो इसको ये परवाह नहीं कि 6 मंजिला टावर बना या 7 मंजिला टावर बना। इसको तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं है कि 6 लेंटर भी पड़े तो मेरे 6 लाख
सीधे हो गए। तो ये है अमानतुल्लाह खान, नाम है अमानतुल्लाह, अल्लाह की अमानत, और बन गया संघियों की अमानत, बन गया नागपुर का एजेंट, बन गया केजरीवाल का गुलाम। ये है नाम अमानतुल्लाह। है क्या तू, क्या चीज है तू? परसों मेरी वहां पर नुक्कड़ सभा थी चौहान बांगर में, अमानत मेरे बराबर से गुजरा यूं घुटनों में सर देकर। इतना डरता है मुझसे, इतना शर्मिंदा रहता है, क्योंकि इसको पता है कि ऐमन रिजवी नाम है सच्चाई का, ऐमन रिजवी नाम है एक क्रांति का, ऐमन रिजवी नाम है भारत की उस बेटी का जो हर कम्युनिटी की आवाज बनती है। उसके बाद 2 मिनट नहीं गुजरते कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले 2 बुढ़े मेरे पास आते हैं, जिनकी उम्रें 60 साल से ऊपर थी, स्कूटी पर बैठकर आते हैं और कहते हैं ऐमन रिजवी तू सही नहीं कर रही, फिर देख तेरे साथ क्या होगा, अमानत तुझे नहीं छोड़ेगा। तू यहां पर क्यों वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के काउंसलर को प्रमोट कर रही है? तू वापस तो ओखला ही जाएगी। ये अल्फाज थे उनके, खुली धमकियां दिलवा रहा है। अरे तू तो हक पर है तो हक से जीत, धमकियां क्यों दिलवा रहा है? हमारा काउंसलर जो है मोहसिन खान, जिसको मैंने प्रमोट करा, जिसके लिए मैंने कन्वेंसिंग करी, उसके तमाम दोस्तों को खरीद लिया गया, पूरी फैमिली को डराकर चुपचाप बिठा दिया गया। 10 लाख की उसकी औकात लगाई है, 10 लाख का सौदा कर रहे हैं उससे कि 10 लाख दे देंगे मोहसिन खान, तू बैठ जा। किस बात का डर है तुम्हें? जब तुम सही हो, तुम हक पर हो, तुम्हारा आका केजरीवाल जब गलत था ही नहीं, फिर किस बात का डर है जो तुम चौहान बांगर में खरीदो फरोख्त कर रहे हो? फिर किस बात का डर है कि तुमने केजरीवाल पर वक्फ बोर्ड के 60 लाख रुपए खर्च कर दिए? जब तुम हक पर हो तो फिर किस बात का डर है कि तुम उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम कौम को गुमराह कर रहे हो? अमानतुल्लाह के मरकज पर ताला नहीं लगा हुआ। फिर किस बात का डर है कि पाजी इशराक झूठ बोल रहा है कि नहीं, मरकज में कभी कहा ही नहीं आप पार्टी ने कि मरकज निजामुद्दीन कोरोना के लिए जिम्मेदार थी। क्यों झूठ बोल रहा है जब तुम्हारा आका सच्चा है? यानी तुम्हें पता है कि तुमसे बड़ा झूठा, तुमसे बड़ा गद्दार, तुमसे बड़ा मुनाफिक, तुमसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए अमानतुल्लाह, इशराक खान, जितने भी तुम सारे वो झूठ बोल रहे, क्योंकि तुम्हें पता है कि आप पार्टी गुनाहगार है, गद्दार है, खूनी खेल खेलने में सबसे बड़ा योगदान इसका रहा। मरकज निजामुद्दीन पर, हमारी जमातों पर पाबंदी लगाना, पूरी दुनिया में बदनाम करना, मरकज पे ताला लगवाने, पूरा का पूरा षड्यंत्र इसी अमानतुल्लाह ने और इसी केजरीवाल ने रचा था। सबको पता है, और आज भी मरकज पे ताला है। और ये झूठा अमानत वहां जाकर झूठ बोल रहा है जाफराबाद में कि लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई मरकज पे ताला नहीं। जाकर देखो मरकज पे ताला लगा हुआ है, झूठो देखो जाकर। मक्कारो, तुम्हें डर नहीं लगता? उल्टा बता रहा कि मैंने चिल्ले लगाए थे। ये अमानतुल्लाह कह रहा है मैंने चिल्ले लगाए थे, मैंने मरकज में जाकर चिल्ले लगाए थे। तूने चिल्ले गुफाओं में ही लगाए थे या मरकज पे लगाए थे? क्योंकि तू अगर सच में मुसलमान होता अमानतुल्लाह खान, तो तुझे दर्द आता उन मुसलमानों को जिनका तूने और तेरे आका ने कत्ल करवाया। तेरे अंदर इतनी सी भी इंसानियत होती, इतना सा भी इस्लाम होता, तो तू रिजाइन कर देता आप पार्टी से। होता अगर तू मुसलमान इंसान, लेकिन तू नहीं था, तू गद्दार था, तू बेवफा था, तू झूठा मक्कार था, तू अय्यार था, तू दगाबाज था। जभी तो तू मुझे धमकियां दिलवाता है, मुझे रोजाना धमकियां दिलवाता है कि ऐमन रिजवी ओखला छोड़कर चली जा। क्यों दिलवाता है? किस बात का डर है? तू तो सच्चा है, तू तो सच्चा इंसान है, फिर किस लिए तू मुझे धमकियां दिलवाता है? क्योंकि तुझे पता है कि तेरे से ज्यादा मक्कार, दगाबाज, गद्दार, अय्याश आदमी कोई ओखला में है ही नहीं। बेटियां तुझसे मुंह छुपाती फिरती हैं, तेरा खानदान तुझसे सेफ नहीं, तेरे घर की नौकरानियां तुझसे सेफ नहीं है। तू बात करता है इंसानियत की, तू बात करता है इस्लाम की। इस्लाम को तूने स्टडी करा है, हुस्न व अखलाक पाया जाता है इस्लाम में। तेरे अंदर अखलाक है? अखलाक क्या सिखाता है कि बेटी को बेटी समझा जाए, माँ को माँ समझा जाए, बहन को बहन समझा जाए। तूने समझा बेटियों को बेटी, माँ को माँ समझा? तूने बहनों को बहन नहीं समझा। तू गद्दार आदमी है और आज तू हमारे वक्फ बोर्ड को ऐसे लुटा रहा है जैसे तेरे बाप की जागीर है। ऐसा तू आप पार्टी पर खर्च कर रहा है पैसा। अरे उन मुसलमानों पे खर्च कर, अरे उन मुसलमानों पे खर्च कर जो झोपड़ियां तूने उजाड़ी थी, सीलिंग कलम पे जो झोपड़ियां तूने उजाड़ी थी, और बिल्डरों से तूने 25 करोड़ खाया था। भूल गया? याद तो होगा। सबसे पहले और सबसे आखिर तक आवाज में उठाती रही जिन झोपड़ियों को, 350 झोपड़ियों को तूने तुड़वाया था,
पानी तक का टैंकर तूने हटा दिया था। यजीदी अमानत, तू तो यजीद का भी बाप निकला। करबला में भी शायद इतना जुल्म ना हुआ जो तूने यहां पर तांडव सीलिंग क्लब पर करा था। पानी हटा दिया, खाने को नहीं दिया, औरतों को तूने वहां से उठवाया, लड़कियों को तूने छिड़वाया, अपने गुंडे छोड़ दिए थे 500-500 रुपए के गार्ड जो लड़कियों को छेड़ा करते थे। तू अमानतुल्ला है? नहीं, तू संघी एजेंट है। तू इस दौर का चिन्मयानंद है। तू गुफाओं की औलाद है और तू गुफाओं में ही जाता है। मुंह मत खुलवा तू हमारे से, और तू प्रमोट मत कर। तू अगर अच्छा इंसान अब भी होगा, बेजमीर इंसान, अगर तेरे में इतना सभी जमीर है तो छोड़ आप पार्टी को, कर मुसलमानों के लिए काम, कर वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर इतना पैसा है कि पर मुसलमान, अगर घर में 5 मुसलमान भी हैं तो पर मुसलमान 30-30 लाख हमें मिल सकता है। इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास। तूने दिया? तू सिर्फ 3 करोड़ अपने गल्ले में भर रहा है। दिया तूने कुछ नहीं करा मुसलमानों के लिए, दिल्ली दंगों के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए। अरे बटला हाउस में कूड़ेदान तक नहीं रखवाया। कूड़े वाले को भी हम 150 रुपए देके अपने घरों से कूड़ा उठवाते हैं। कौन सी झाड़ू की तू बात करता है? झाड़ू फिरे? कौन सी झाड़ू की बात करता है? झाड़ू फिरे तू? तो बस मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आपको इस झाड़ू को मजा चखाना होगा सन 2022 में भी और री इलेक्शन में भी, कि दिल्ली में 5 काउंसलर की लड़ाई हो रही है, 5 काउंसलर सीट लड़ रहे हैं, तो सिर्फ चौहान बांगर पे ही जाकर तांडव क्यों मचा रहा है ये अमानत? चौहान बांगर पे ही क्यों केजरीवाल जा रहा है? 5 जगह क्यों नहीं जाता? रोहिणी क्यों नहीं जाता? शालीमार क्यों नहीं जाता? त्रिलोकपुरी क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता वहां पर? क्योंकि इसको पता है कि दिल्ली दंगे हमने जो मारकाट शुरू करी थी वो जाफराबाद से ही करी थी, और जाफराबाद के भोले भाले मुसलमानों को अगर हमने खरीद लिया, हमें यहां से क्लीन चिट मिल गई, तो सन 2022-23 में जो इलेक्शन आने वाले, हम फिर झाड़ू से इन मुसलमानों को साफ कर देंगे। तो मौमिन वो होता है जो एक होल से एक बार डसा जाता है। सांप के होल पर आप एक ही बार तो हाथ रखेंगे। एक बार अगर आपको सांप डस लेगा तो क्या आप बार बार जाके उस होल पर हाथ रखेंगे कि सांप मुझे डस ले? तो अगर आप मौमिन हैं, सच्चे मौमिन है, तो इस झाड़ू को, इस केजरीवाल को इसकी औकात याद दिलाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली दंगों में कोई भी मुसलमान तुझे क्लीन चिट नहीं देगा, क्योंकि ये दंगे तू नहीं कराए थे। और तू गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गया था। केजरीवाल क्यों बैठा था तू समाधि पे? कि तू ये कह रहा था बापू ये तेरी समाधि है, अभी देख मैं हजारों मुसलमानों की ऐसे ही समाधि बना रहा हूं और बनेंगी। मोदी जी ने कुछ नहीं करा होगा। जो गुजरात कांड करा था, मुसलमानों को मरवाया था, गुजरात मॉडल दिया था, मोदी जी नंबर 1 मैं ही रहूंगा। मैं तुमसे बड़ा संघी आरएसएस का एजेंट हूं। ये देखो मैं दिल्ली दंगे करवाकर गुजरात मॉडल से भी ज्यादा बड़ा मॉडल दूंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा दिल्ली मॉडल। ये कर रहा था ये बैठा हुआ बापू की समाधि पर। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में आप इस देशद्रोही पार्टी को और इन 5 मुनाफिक मुसलमानों को चुनते हैं या इनकी शक्लों पर झाड़ू फेरते हैं। इनको बताते हैं कि झाड़ू का यूज़ क्या होता है। झाड़ू सरों पर नहीं सजाई जाती, झाड़ू ज़मीन पर दी जाती है। और इस बार हम इस गंदगी को, इस केजरीवाल नाम के आरएसएस के एजेंट को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये गद्दार है, ये मुसलमानों का नहीं, ये किसानों का नहीं, ये किसी का नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ का जनरेटर है। चाहे वो अमानत हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई और, ये सारे के सारे झूठ के जनरेटर है जो सिर्फ झूठ बोलते हैं और आपको बदनाम करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, आपकी औलादों से खेलते हैं, आपकी बहनों से खेलते हैं, और फिर भी कहते हैं हाँ हम ग्रेट हैं। ये भारतीय नहीं है, ये भारत के गद्दार संगी हैं, ये आरएसएस सोच वाले हैं, ये सारे के सारे जाफरानी नाली के कीड़े हैं। और मैं पहले से लगातार कहती चली आ रही हूं कि आरएसएस एक सोच होती है, ना वो हिंदू होती ना मुसलमान होती। और इस वक्त आरएसएस का सबसे बड़ा मुसलमानों में अगर कोई एजेंट है तो उसका नाम है अमानतुल्ला खान। आपको यकीन नहीं आता? जाकर जामिया के थानों में देखिए कि जामिया के थानों में सबसे बड़ा ओखला का जो मुखबिर है उसमें अमानतुल्ला का नाम लिखा हुआ है। और ये अब से नहीं, ये पहले से ही मुखबिर है। तो अमानत को इसीलिए टिकट दिया गया था आप पार्टी से कि ये सबसे बड़ा संगी था, सबसे बड़ा सरकार का मुखबिर था, पुलिस का मुखबिर था, इसीलिए इसको यहां पर टिकट दिया गया था। और
और उस वक्त तो केजरीवाल की लहर चल रही थी। उस वक्त तो अगर कुत्ते को भी टिकट मिलता, कुत्ते को भी एमएलए का टिकट मिलता ओखला से, तो कुत्ता भी जीत जाता। इसमें अमानत का कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि ये वही अमानत है जिसने एनआरसी खत्म करने के लिए पेडिड लड़के उतार रखे थे, जो जामिया का माहौल ख़राब करते थे, जो शाहीन बाग का माहौल ख़राब करते थे। क्योंकि इसका आका केजरीवाल खुद कहता था कि पुलिस मेरे हाथ में अगर आ जाए तो मैं शाहीन बाग 2 घंटे में ख़त्म करवा दूंगा। ये मैं नहीं कह रही, ये केजरीवाल लगातार कहता था और आपने सुना होगा। उसके बाद ये वही अमानत है, झूठा, मक्कार, मुनाफिक, गद्दार। इसने कहा भाइयों अगर मैं जीत गया, एमएलए बन गया, तो मैं शाहीन बाग पर बैठा हुआ नजर आऊंगा। लेकिन जीतने के बाद इसने क्या शाहीन बाग का, ये सारी दुनिया ने देखा। इसी अमानत ने उस शाहीन बाग को हटाया। एक बार भी यह आपको शाहीन बाग के स्टेज पर एमएलए बनने के बाद नजर नहीं आया। तो किस तरह के मोमिनो, सुधर जाओ, अल्लाह के हाँ मुंह दिखाना है, क्योंकि तुम्हारा वोट कीमती है, तुम्हारी जिंदगी कीमती है, तुम्हारी राय कीमती है। अगर तुम भारत में रहते हो तो इन झाड़ू का पीछा छोड़ो, इन संघियों का पीछा छोड़ो, यूनाइटेड हो जाओ, अपने अंदर जज्बा पैदा करो, अपने अंदर यूनाइटेड होकर ऐसी पार्टी को चुने जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे संविधान के लिए काम करे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब है, वायरल मुझे हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही, क्योंकि कल री इलेक्शन है, कल 28 तारीख है, कल वोट पड़ने हैं। तो तमाम 5 जगह जहाँ पर भी री इलेक्शन हो रहा है, उन तमाम लोगों से मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस झाड़ू को इसकी औकात याद दिलाई जाए, इसको ना चुना जाए, किसी भी दूसरी पार्टी को सब्स्टिट्यूट बनाकर लिया जाए या नोटा पर बटन दबा देना, लेकिन झाड़ू के ऊपर झाड़ू फेरना ये आपकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय कलाम।